हेलो एवरीवन। तो कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश सीखना है, जिन्हें सच में इंग्लिश सीखना है, वो चाहते हैं कि हम जीरो से क्लास लें। यानी बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ABCD से वो क्लास चाहते हैं, बिल्कुल ABCD से, पार्ट बाय पार्ट, जैसे वन डे यानी सेकंड डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, ऐसे करके। तो आपके लिए मैं ला चुका हूँ। ये है फर्स्ट डे यानी पहला दिन इस वीडियो लेसन का। इस वीडियोस में हम क्या करेंगे कि हम जीरो से इंग्लिश सीखेंगे, जीरो से। जैसे कि आपने सामने ही देख सकते हैं कि ये क्या है, ABCD मैंने लिख रखा है। और क्यों लिख रखा है? ताकि मैं आपको बेसिक से सिखा सकूं। ये बिल्कुल बेसिक है, इससे बेसिक आपने सुना है क्या? कहीं नहीं सुना ना। ये बिल्कुल बेसिक है। और ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है, मतलब ये ABCD तो सबको आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस पर भी। तो चलिए अब बिना देरी किए आज का हम डे 1 शुरू कर देते हैं। तो ये है डे 1, फिर ऐसे डे 2, डे 5, डे 6 और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आपको सारी वीडियोस देखना है और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने क्या है? आपके सामने ये है कि ABCD लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँगा कि आपने बिल्कुल गलत पढ़ा है। अब आपको लगेगा कि क्या हमने क्या गलत पढ़ दिया, कि आपने ABCD गलत पढ़ रखा है। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? बी को आप पढ़ते आए हैं B, C को क्या पढ़ते हैं C, D को क्या पढ़ते हैं D, F को क्या पढ़ते हैं F। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब से क्या पढ़ोगे? B को आप ब पढ़ोगे। क्या आपने कभी भी बेस्ट में, बेस्ट वर्ड है उसमें आपने कभी भी B को B पढ़ा? बीस्ट, बीस्ट ऐसे कुछ पढ़ा? नहीं, आपने बेस्ट, बेस्ट में ब पढ़ा। बकेट, बकेट में आप बिकेट थोड़ी पढ़ते हो, बिकेट आप बी थोड़ी बोलते हो। अगर आप बी बोलोगे तो गलती हो जाएगा, ब बोलते हो। तो आप वही क्यों नहीं सीखते हो? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पे हम इसे बी पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम इसे ब पढ़ रहे हैं, सी को यहाँ पे सी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम स पढ़ रहे हैं, और कभी कभी क भी आ जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन स भी होता है और क भी होता है। जैसे सिटी में हो गया स, सिटी में हो गया स, और कॉन्टैक्ट यहाँ पे क हो गया। तो ये कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो आप यही कन्फ्यूज़न आप मिटा लीजिए कि आप बी को बी नहीं पढ़ोगे, इसे ब पढ़ोगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सी को सी नहीं, स या फिर क, दोनों का मैं बताऊंगा कि कब इसे स पढ़ते हैं, कब इसे क पढ़ते हैं। दोनों का इंटरेस्टिंग रूल मैं आपको बताऊंगा। डी को ड, एफ को फ, ग या फिर ज, जी को ह, ज, क, एल, एल का ल, म, न, प, क्व, र, स, टी का ट, व, क, कस, और यहाँ पे जेड का ज। यहाँ पे मैंने AEI ये सब नहीं लिखा है, ना ए लिखा है, ना आई लिखा है, ना ही ई लिखा है, ना ही ओ और यू और वाई ये लिखा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके बाद की वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करके जाऊँगा। और जीरो से हम इंग्लिश सीखेंगे, जीरो से। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप बी को ब यानी बी को बी नहीं बोलोगे, बी को क्या पढ़ोगे? बी को पढ़ोगे ब। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, इसके बहुत सारे और भी रूल्स आ जाते हैं। जैसे कि सी को देख लीजिए, सी को स भी पढ़ते हैं और सी को क पढ़ते हैं। सी को सिटी में स पढ़ते हैं और कॉन्टैक्ट में क पढ़ते हैं, कैट में क पढ़ते हैं, कट में क पढ़ते हैं। तो ये रूल्स हैं, इन्हें आपको सीखना ज़रूरी है। आपको पता तो होना ही चाहिए ना कि सी को कब क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम इसे से शुरुआत कर लीजिए। थोड़े बहुत रूल्स है, सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ 3 रूल सिखाऊंगा, सिर्फ तीन रूल सिखाऊंगा। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना है। पहले हम सीख लेते हैं सी का, कि सी को आखिर स कब पढ़ते हैं भाई, कब पढ़ते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो इसका रूल आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि वर्ड में सी के बाद यहाँ पे ई आ जाए, आई आ जाए या फिर वाई आ जाए। 3 देख लीजिए, ई आई वाई हो तो सी को स पढ़ते हैं। तो बस यही रूल है, बस यही रूल। देखिए जब भी सी के बाद ई, आई या वाई ये तीनों में से दिख जाए तब आप इसे स पढ़ोगे, अगर नहीं दिखे तब आप इसे क पढ़ लेना। सिंपल सा रूल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? कोई दिक्कत आई कि अब कन्फ्यूज़न हो? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी अच्छे तरीके से कर देता हूँ। जैसे कि सिटी, सिटी में हम सिटी क्यों पढ़ रहे हैं? स को स क्यों पढ़ रहे हैं? सी को स, क्योंकि सिटी में सी के बाद है आई और रूल के हिसाब से यहाँ पर भी आई है तो स पढ़ ही लेंगे।
वैसे ही है सेंट्रल, सेंट, सिविल। सिविल में हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिविल में सी को स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई है और ये रहा आई, हो गया सिविल। साइकिल, साइकिल में क्या है, साइकिल में सी के बाद क्या है वाई, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं स, और वाई ये रहा। वैसे ही सेंचुरी, सिविट, सिटीज़न, तो बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे, बस आपको इन तीनों पे फोकस करके रखना है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि सी एच को आप इसमें से हटा दीजिए, यानी जब भी आपको सी एच दिखे तो इसका अलग ही स्वर आता है। तो मैं आपको वीडियो में इसी का अगला ही रूल है, इसका अगला ही रूल है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप सी एच में कन्फ्यूज़ मत होना कि सी के बाद एच है तो हम इसे क पढ़ेंगे, नहीं, सी एच दोनों को मिला के च और क पढ़ा जाता है। दोनों के रूल मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए। अब दूसरे का उदाहरण कैन। कैन में क्या पढ़ रहे हैं, सी को हम पढ़ रहे हैं क। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम सी को क पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये तीन चीज़ नहीं है, ये है ना, ये तीन चीज़ नहीं है, काफ़ी है। कॉन्टैक्ट, कार, करेंट, करेंटली, करेंटली, कट, इन सभी में हम सी को क पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सी के बाद ये तीनों नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और हमारे कमेंट कर दीजिए कि आपको पसंद आ रही है, और ये भी कमेंट कीजिए कि हमें नेक्स्ट डे पे एक वीडियो चाहिए। ये फर्स्ट डे है, नेक्स्ट डे पे हमें वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे पढ़ाते हैं इंग्लिश, लेकिन वो क्या करते हैं, बस सेंटेंसेस रटवाते हैं। सेंटेंसेस हो गया, वर्ड हो गया, इससे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। कुछ दो चार सेंटेंसेस रट के वोकैबलरी लर्न करके, वोकैबलरी ज़रूरी है लेकिन फालतू की वोकैबलरी ज़रूरी नहीं है, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। उन वोकैबलरीज को लर्न करके आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यही बात है, अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी नहीं आएंगी इंग्लिश। तो इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखोगे तो आप इंग्लिश सीख कैसे पाओगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे ज़रूरी से फोकस करना है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके दूसरे रूल की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था कि दूसरा रूल हमारा होना है सी एच पे, कि सी एच को कब च पढ़ते हैं और कब क पढ़ते हैं। क बहुत कम ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं तो आपको याद में रख लेना है। तो इसका सिंपल से इंटरेस्टिंग सा मैंने ये बना रखा है, इसी की मदद से हम सीखेंगे क्या कि सी एच को कब च और कब क पढ़ते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सी एच में जो च है ये हरा कलर का है और क जो है वो पीला कलर का है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पता चलने वाला है। देखिए ये वर्ड है, वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये पूरा एक वर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा वर्ड है। तो ये मैंने ऐसे दिखा रखा है, डायग्राम बना रखा है कि वर्ड में ये पूरा वर्ड हो गया, और जब भी वर्ड के शुरू में सी हो, जब भी शुरू में सी हो और उसके बाद वोवल हो गया, वोवल मैंने हरा कर रखा है, और हरा तो यहाँ पे च भी हरा है। तो यहाँ भी मैंने दिखा रखा है कि जब भी वोवल हो तब च की साउंड आएगी। सी हो, शुरुआत में सी हो, फिर उसके बाद वोवल हो, तो आप च का साउंड निकालना। लेकिन अगर वहीं पे सी हो लेकिन उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट का मैंने कलर कर रखा है पीला, तो ये रहा क, पीला, क भी पीला ही है। तो इसका मतलब है कि जब भी सी के बाद कॉन्सोनेंट हो तब किसकी आवाज़ आएगी, क की। और ऐसे ही जब भी सी एच बीच में हो, यहाँ पे सी से कंफ्यूज मत होना, सी मतलब सी एच, सी मतलब सी एच, तो जब भी सी एच बीच में हो, तो देखिए पीला रंग है ना, तो पीला रंग मतलब क, तो क आवाज़ आएगा। जब भी बीच में आपको दिखे सी एच तो क आवाज़ आएगा। और लास्ट में है हरा कलर का सी एच, तो हरा कलर का सी एच है, तो हरा कलर क्या है, च है, तो च साउंड आएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको समझा रखा है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाना है। तो इसी की तरह हम कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि चिपन। चिपन में फर्स्ट में है ना सी एच, यानी शुरुआत में है, तो शुरुआत में है, ये रूल फिट बैठ गया। लेकिन सी एच के बाद की क्या है, सी एच के बाद है ई। ई क्या है, एक वोवल है, ई एक वोवल है, तो वोवल का कलर क्या है, वोवल का कलर तो हरा है, और हरा तो च में है, तो मतलब इसकी आवाज़ आएगी च की। जो यहाँ पर सी एच है उसकी आवाज़ आएगी च की। तो इसीलिए हम चिपन। चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए सी एच क्या है, सी एच है, सी एच पहले आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, तो शुरुआत में हो गया, और उसके बाद आई है, तो आई एक वोवल है, और वोवल में हरा, हरा क्या है, च, हो गया च, सी एच आएगा, सी एच की साउंड आएगी च की। चाइल्ड, चेस, चैनल, मार्च। मार्च में क्या है, देखिए मार्च में भी एक रूल है, वही रूल, मार्च में सी एच कहाँ है, अंत में है, और अंत में
अंत के रूल के हिसाब से तो ये हो रहा है कि अंत में तो सी का जो कलर है CH का वो हो जाता है च में हरा कलर है ना, तो च का हो जाता है, तो इसीलिए च की साउंड आएगी। मार्च, मच। तो ऐसे आप पढ़ेंगे, इतने इंटरेस्टिंग रूल्स के हिसाब से समझेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ च का एग्जाम्पल लिया था, अब हम क का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि एक में क्या है, जो CH है वो बीच में है और बीच वाला CH का कलर क्या है, पीला है, तो पीला तो क का हो गया। तो क एक, टेक्निकल, क्रोम, क्रिसमस। तो ऐसे आप इंटरेस्टिंग लेवल से सीखेंगे, ऐसे आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे बारीकी से, तो आपको यकीनन इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। और इंग्लिश पढ़ना क्या, आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश ट्रांसलेशन, बहुत सारा सब कुछ आ जाएगा इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने तीसरा रूल, आज का हमारा तीसरा रूल। तो तीसरा रूल हमारे बारे में है कि जी को कब ज और ग पढ़ते हैं। इसका भी बिल्कुल सिंपल सा रूल मैंने आपको दिखा रखा है। तो रूल में क्या है कि वर्ड में जी के बाद देख लीजिए EI और Y उसी की तरह का है, पहला रूल की तरफ ही से हमारे ये वाला भी रूल है कि EIY, जब भी आप जी के बाद EIY देख लें तब आप जी का ग यानी ज साउंड आएगा, ज साउंड, तब अब ज साउंड आएगा। लेकिन नहीं हो, ये तीनों में से नहीं हो कोई भी, तब इसका ग साउंड आएगा। सिंपल सी बात है, अगर इन तीनों में से कोई दिख जाए तब अब इसका साउंड आएगा ज का, अगर नहीं दिखे तो ग का। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है कि जब भी दो बार हो, यानी दो बार जी हो किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि वहाँ पे ये कोई भी रूल काम नहीं आएगा, कोई भी रूल नहीं लगेगा। जैसे कुछ भी आ जाए इसका साउंड ग ही होगा। यानी जब भी दो बार जी आपको दिख जाए किसी भी वर्ड में दो बार जी, तब इसका साउंड ग ही आएगा, इसमें ज नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के रूप में है ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर, तो यहाँ पे क्या है, दो बार है ना जी, दो बार जी है और उसके बाद क्या है ई है, तो यहाँ पर भी ई है, तो यहाँ पे ज साउंड आना चाहिए ना, पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दो बार जब भी जी आए तो वहाँ पे उसका साउंड ग ही आएगा, रूल का हिसाब नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसकी बात नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर रूल आपको ये काम करेगा, ज़्यादातर वर्ड्स में आपको ये रूल काम करेगा, तो इसलिए आपको ये रूल याद कर लेना है। तो चलिए अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं और हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जेंडर है, तो जेंडर में हम जी को ज पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी के बाद है ई, और यहाँ पे देख लीजिए ई है ना, ई है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे ज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जी के बाद है ई, अगर जी के बाद आई होता तब भी हम ज, और वाई होता तब भी ज। जैसे डिजिट, तो यहाँ पे भी जी है और जी के बाद क्या है आई, तो आई यहाँ पे है ही, तो हो गया ये भी ज। जाइब, जर्मनी, जिम, इस सभी में ज साउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन ज के बाद इसमें जी के बाद क्या है, इन तीनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए ज साउंड आ रहा है। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन हो जाते हैं, जैसे कि गिव में क्या है कि यहाँ पे आई है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जी होना चाहिए, यहाँ पे जो जी है इसका साउंड होना चाहिए ज का, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका ग साउंड हो रहा है। वैसे ये गेट, इसमें भी हो रहा है, लेकिन आपको ये ज़्यादातर वर्ड्स में ये वाला रूल आपको काम आएगा, तो इसीलिए आपको ये रूल्स याद कर लेना, क्योंकि आपको काम तो आएगा ही, तो रूल्स याद कर लीजिए। अब हम दूसरे भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि गुड, तो गुड में क्या है, जी का साउंड आ रहा है ग का। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से कोई नहीं है, सिंपल सी बात है। गेस्ट, गेम, ग्रेट, इन सभी में जी के बाद वो शब्द आ रहे हैं, यानी बाकी के शब्द आ रहे हैं, ये तीन नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ग साउंड आ रहा है। ग्रीन, गोइंग, ट्रिगर, बस ट्रिगर में आप देख लीजिए कि जी के बाद दो जी है, फिर उसके बाद ई आ रहा है, और ई आ रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसमें हम वही पढ़ रहे हैं, ट्रिगर, ग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल हो, जब भी आपको डबल जी दिख जाए किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पे रूल काम नहीं आएगा, उसका उस जी का साउंड ग ही होगा। तो बस आपको थोड़ा सा याद कर लेना है और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ पाओगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब बारी है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 शब्द मैंने लिख रखे हैं, 3 शब्द हैं, तीनों को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इन तीनों ही का कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ये आपका होमवर्क है। और आपको ये भी ज़रूर कमेंट में करना है कि सेकंड पार्ट, सेकंड डे या सेकंड पार्ट आपको कुछ ऐसे करके लिख देना है, ऐसे करके लिख देना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखते रहना है तो सब्सक्राइब कर देना।
तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।